श्री ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। कामाख्या मंत्र तंत्र चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि महामाई की कृपा से आप यहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। और जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद है। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साधक लोग हैं, साधना करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक से एक बढ़कर हम ये साधनाएं, लुप्त हुई साधनाएं जो हमारे तंत्र जगत की हैं, वो आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ साधनाओं में त्रुटि रखी जाती है, जो साधनाएं अति उग्र है या ये मान के चलिए जो तामसिक क्रियाएं हैं, लेकिन जो आम जन के हित के लिए है वो ज्यों की त्यों ही हम लोग बताते हैं। उसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं रखा जाता। और आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, मारण तंत्र में हांडी का प्रयोग। हांडी का प्रयोग ये काफ़ी लोगों ने पूछा था और व्हाट्सएप के ऊपर साधक लोगों ने जो हमसे आग्रह किया था कि गुरुजी कोई जो हांडी का प्रयोग होता है ये कैसे किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है, वैसे तो मारण क्रिया इसका नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। जैसा इसके नाम से ही ज्ञात होता है, जैसे किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। इस मारण क्रिया करने के लिए तांत्रिक के पास सिद्धि होना जरूरी है। हर कोई साधक या आम आदमी इस क्रिया को नहीं कर सकता। मारण क्रिया काले जादू की सबसे खतरनाक क्रिया होती है। हो सके तो साधक लोगों को इस क्रिया से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाएं खुद के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं। क्योंकि मारण क्रिया तंत्र क्रिया में सबसे खतरनाक क्रिया है, इसलिए बिना गुरु की जानकारी के नहीं करना चाहिए। नहीं तो किसी भी जान लेने की बजाय आप अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसा साधक जिसके पास इसकी सिद्धि है वो भी किसी की जीवन लीला समाप्त कर सकता है जिसके पास इसकी सिद्धि होती है। और ऐसा साधक को उसके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही किया जाता है। और जिस व्यक्ति विशेष पर यह मारण प्रयोग होता है वह निश्चित दिन के अंदर, जहाँ जो विशेष नक्षत्र में आपने तय की होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस नक्षत्र से पहले जिस नक्षत्र में आपने काम किया है और उस टाइम पीरियड के अंदर किसी तंत्र के जानकार व्यक्ति को दिखा लेता है तो मात्र 5% चांस होते हैं उसके बचने के, या उसको इसकी यानी कि जिसके ऊपर ये हांडी भेजी जाती है 95% तो ये कभी विफल नहीं होती। और 5% अगर कोई उसको दिखा ले, कहीं ले जाए, तो 5% चांस होते हैं कि वो बच जाए। पर जब हांडी उठाकर किसी मान के चलिए कोई सिद्ध इंसान है, सिद्ध साधक है, सिद्ध अघोरी है, वो इसको 5% चांस में बचा सकता है। जब हांडी उठाकर किसी पर मारने का ये प्रयोग होता है तो ना के बराबर नामुमकिन होता है कि वो बचे। हिंदुस्तान के कई नामी तांत्रिकों ने पैसे की मोटी रकम के एवज में इस तंत्र को किया, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। क्योंकि किसी को मारना किसी इंसान के लिए नहीं है, वो भगवान ही है जो किसी को उसके किए की सज़ा दे सकते हैं। एक बार दो बार पैसे से आप भौतिक सुख तो ले सकते हो, पर आपकी इस सिद्धियों का नाश ये तय है। अगर आपने किसी के ऊपर इसका प्रयोग किया तो जो आपने सात्विक सिद्धि कर रखी है वो आपकी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मारण तंत्र की सिद्धि अगर आपके गुरु ने आपको करवा दी तो उसका दुरुपयोग कभी ना करें। क्योंकि तांत्रिक के तर्कश में सभी प्रकार के तीर होने चाहिए, पर दुरुपयोग करने वाले साधक की सिद्धि एक दिन करने वाले के ऊपर भी पलटते देखी है। और अगर कोई चंडाल सिद्धि युक्त तांत्रिक है, 10 बार 20 बार इस तंत्र को किया तो कृत्य उस तांत्रिक की जान ले लेती है, उसकी रूह का भक्षण कर लेती है। मरण के बाद भी उसको मुक्ति नहीं होती।
इसका प्रमाण तारा शमशान में आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ कई तांत्रिक हैं। अगर आप वहाँ पर सोते हो जाकर और आपके पास कोई सिद्धि है, तो वहाँ के तांत्रिकों की रूह है वो मुक्ति के लिए तड़फ रही होती है। वो आपको उसके लिए विवश करेगी, हमें मुक्ति का मार्ग, हमारे लिए कोई प्रार्थना करो, जिसकी भी देवी देवता की आपके पास सिद्धि है उससे हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करो कि हमें मुक्ति मिल जाए। और हम ये हाथ जोड़कर अपने साधक भाइयों से प्रार्थना करते हैं, या तो करवाने वाला आपको इतना पैसा दे कि आपकी ज़िंदगी उन पैसों से कट जाए, अगर ऐसा नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको भगवान का शरीक बनने की, क्योंकि उसकी लीला में अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो आपको भुगत भोगना ही पड़ेगा। आज की दुनिया पूरी तरह से मतलबी है, इसमें कोई शक नहीं। कलीकल चल रहा है। अपना काम करवाने के बाद जब कुछ आपके खुद के साथ हुआ तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। कल को अगर आपकी खुद के शरीर के ऊपर कुछ बनता है तो जो काम करवाने वाला है वो तो अपना काम करवा के अपने रास्ते लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको पूछने वाला वही इंसान आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि मतलबी है। अपना मतलब में निकाला, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आपके कर्मों का फल आपको भुगतना ही होगा, ये तय है। और कोशिश करिए कि ऐसी क्रियाओं से बचें, मत करिए ऐसी क्रियाएं। ये लोग बहुत लालच देते हैं, लालच बस आकर आप किसी के ऊपर ऐसा प्रयोग मत करिए। हांडी या मुठ चलाना तंत्र जगत की बहुत बड़ी क्रिया है। जब ये प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो सामने वाले का बचना मुश्किल ही होता है। हांडी अपने तयशुदा टाइम और टारगेट पर जब जाता है तो जो भी उसकी रेंज में आ गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि हांडी 3 दिन तक उस मकान के चक्कर काटती है। यहाँ पर तांत्रिक ने व्यक्ति विशेष के नाम का संकल्प देकर भेजा होता है, और जब वो इंसान उसकी रेंज में आ गया तो उस आदमी के बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और अगर अपनी विद्या के दम से कोई साधक उसको पलट देता है तो जिस तांत्रिक या जिस जातक ने उसको करवाया होता है उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए जो सिद्ध साधक इसके जानकार होते हैं वो कभी भी इसका उपयोग नहीं करते, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि कोई भी उस मालिक की बनाई प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। आज का सुख कल का दुख बन जाएगा, और ऐसा संकट कोई मोल नहीं लेता। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी तक सीमित है, भूलकर भी कोई नौसिखिया इसको करने की न सोचे, क्योंकि जितना इसको उठाना जटिल है उससे कहीं ज़्यादा जटिल इसकी सिद्धि है, और बिना सिद्धि के ये चलती नहीं है। अब आप पूछोगे कि ये इसको कैसे किया जाता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पूरा जो इसकी विधि है वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शरारतों से बाज नहीं आते और वो इसको करने में लग जाएंगे, मुझे पता है। तो इसके लिए सबसे तो पहले जो ज़रूरी होता है वो होते हैं उड़द, काले उड़द सिद्ध किए हुए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो उड़द होते हैं ये नवरात्रों में सिद्ध किए जाते हैं, और 21 होतियाँ देकर मंत्रोच्चारण करने के बाद शमशान में पड़े किसी घड़े के ऊपरी भाग को सावधानी से पहले, तो इसमें जो प्रयुक्त होने वाली चीज़ है कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन आपकी सिद्धि के दम पर और आपकी मंत्र उच्चारण के दम पर ये हांडी हवा में उठती है। ठीक है। 7 शमशान से थोड़ी थोड़ी शव भस्म एकत्रित करें, उसे खप्पर में भरकर काली माँ की स्थापना की जाती है। उसके बाद मांस शराब का भोग लगाकर दीप जलाया जाता है। 12 काली चूड़ी, काजल, काली बिंदी, 2 अंडे, लाल चुनरी, चिता में सिद्ध काले उड़द। अब ये चिता में जो काले उड़द सिद्ध किए जाते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इन्हीं के दम के ऊपर हांडी हवा में उड़ती है। 7 कीलें, 7 शमशान के 7 ठिकरे, 7 शमशान के 7 कंकड़, 7 चुरस्ते के कंकड़, शमशान में पड़ी लाल रंग का कफन। सभी सामग्री को रखने के बाद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी छाती से ऊपर उठाकर दुश्मन का नाम दिशा देकर उठा दोगे, और उठाने के बाद शन शन करता हवा में उड़ने ये लग जाता है घड़ा। अपने घेरे में खड़े रहकर आपको मंत्रोच्चारण करते रहना है, दुश्मन के नाम को बोलते रहना है। धीरे धीरे हवा में उठकर ये 3 चक्कर आपके लगाने के बाद फिर ये हवा में लुप्त हो जाता है, और तयशुदा स्थान तयशुदा इंसान के ऊपर जाके ये अपना विस्फोटक
कर देता है और ऐसा विस्फोट होता है कि सामने वाले की थरी रह जाती है, उसको इतना मौका ही नहीं देता ये। कई बार देखा गया है कि ये 3 दिन तक यहाँ पर आपको इसको भेजोगे तो 3 दिन तक उस मकान के चक्कर लगाता है, पर ये बहुत कम होता है कि जो 3 दिन चक्कर लगाए, क्योंकि कभी ना कभी वो उसकी रेंज में जब भी कोई इंसान आ गया, कोई पशु आ गया, तो ये अपना काम दिखा देता है, समूल नष्ट कर देता है। ये इतनी खतरनाक विद्या होती है, इसलिए इसका हम मंत्र नहीं बता रहे, विधि जरूर बता दी आपको। विधि ये होती है और इसके लिए मान के चलिए आपको सबसे पहले जब किया जाता है तो उर्द सिद्ध कैसे किए जाते हैं, तो उर्द का आपको बताते हैं कि सगल प्राण का सबसे पहले आपको एक पत्तल में सगल प्राण के लिए कलेजी लेके जानी पड़ती है, दारू लेके जानी पड़ती है, अंडे लेके जाने पड़ते हैं, लड्डू लेके जाने पड़ते हैं, और ये कम से कम 7 रोज़ तक चलता है। 7 रोज़ आपको कंटिन्यूज उसको दे, क्योंकि वो शमशान के मालिक हैं, वो ही आपको इस उर्दों की सिद्धि प्रदान करेंगे। तो वहाँ पे ले जाके उनको देना पड़ता है। देने के बाद उनको मंत्रोच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण के बाद वो आते हैं, उस भोग को लेते हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो चीज़ें सभी जो होगी आपने पत्तल में लगाई होंगी वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ से एक घड़ा उठाना होता है जो शमशान में पड़ा घड़ा होता है, और धीरे से आपने उस घड़े का जो सर होता है वो अलग कर लेना होता है। अब उसमें आपने क्या करना है, 50 ग्राम काले उड़द डाल देने हैं। 50 ग्राम काले उड़द और बकरे का खून जलती हुई चिता के पास ले जाना है, और उस उड़द को और उन खून को जलती हुई चिता के ऊपर उबालना होता है। अब जैसे ही उबाल आएगा और खून धीरे धीरे सूख जाएगा, तो जो उड़द होते हैं वो बाहर निकाल लेने होते हैं, और 50 ग्राम कपूर, 50 ग्राम कपूर कचरी और 50 ग्राम क्षार शरीला, ये आपने उस घड़े में डाल के उसका धुआं पूरे शमशान में देना होता है। जैसे ही आपको उसका शमशान में धुआं दोगे तो एकदम से माहौल बहुत ही वहाँ पर डेंजर हो जाएगा, यानी कि बहुत डरावना हो जाएगा, हॉरर यानी कि एक तरह का वातावरण वहाँ पर हो जाएगा। डरना नहीं, अपनी जो आपने घेरा लगाया होगा उससे बाहर नहीं निकलना है, और धीरे धीरे उन उड़दों जो सुखाए गए उड़द होंगे उनको नरमुंड से जो आपने वो घड़े का बनाया होगा और उनको बाहर निकाल लेना है। उन जो उड़द होंगे चिता की भस्म में उनको तपाएं। इस खप्पर में कुछ मात्रा में जल भी जल को भी डालना पड़ता है। जब जल और थोड़ा सा मांस डालना पड़ता है। जल और मांस उबलने लगे तो खप्पर को अग्नि से उतार कर ठंडा होने दें। फिर मांस में से उड़दों को निकाल मांस को चिता की अग्नि में समर्पित कर दें, और खप्पर जो होते हैं उनको सुरक्षित रख लें। तो ये होता है उड़द को शमशान में सिद्ध करने की क्रिया, और यही उड़द आपके हांडी में चलाए जाएंगे। मुठवी इन्हीं से चलती है, और जिसको सिट बोला जाता है, जिसको कि हांडी चलाना बोला जाता है, वो भी इसी में ही। अम्बुबाची में कामरूप में ये क्रियाएं दोहराई जाती हैं। अपनी सिर्फ सिद्धि के लिए लोग उठा कर इसको देखते हैं, लेकिन किसी का बुरा करने से पहले आप अपने देख लीजिएगा कि जैसा आप करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर षटकर्म में या अष्टकर्म में मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन का दे रखा है, तो ये इसलिए दे रखा था कि जिस इंसान से कोई 100 आदमी दुखी हो, उस इंसान के ऊपर अगर ये क्रिया आप करते हो तो उसमें पाप नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए किसी तांत्रिक ने या किसी इंसान ने ये क्रिया की, तो आपको उसकी भुगत भोगनी पड़ेगी। तैयार रहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय माता की जय। कामरूप को माँ की।